क्या होगा जब एक राजा को ये एहसास हो कि उसकी 3 रानियों में से सिर्फ एक ही उसे सच्चा प्रेम करती थी। जब मौत उसके महल के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी, तब एक रानी ने गहनों को बचाया, दूसरी ने सिंहासन की चिंता की। लेकिन एक रानी ऐसी भी थी जो चुपचाप उसके सिरहाने बैठकर आंसू बहा रही थी और भगवान से कह रही थी, मेरी सांसें ले लो पर इन्हें बचा लो। लेकिन क्या सच इतना ही सरल था, या इस प्रेम के पीछे छुपा था एक गहरा रहस्य? बहुत समय पहले पहाड़ों, नदियों और घने जंगलों से घिरे एक विशाल और समृद्ध राज्य में एक पराक्रमी राजा राज करता था। वो युद्ध में वीर था, प्रजा के लिए न्यायप्रिय था, लेकिन दिल के मामलों में वो उलझा हुआ इंसान था। उसे समझ नहीं आता था कि सच्चा प्रेम किसे कहते हैं। उसकी 3 रानियां थीं। पहली रानी अत्यंत सुंदर थी। उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक होती थी। वो कीमती गहनों, रेशमी वस्त्रों और महल की शान में ही अपना सुख ढूंढती थी। दूसरी रानी बहुत बुद्धिमान थी। वो दरबार में बैठती, मंत्रियों से सलाह देती और राज्य की योजनाएं बनाती। राजा उसकी समझदारी से प्रभावित रहता था। तीसरी रानी शांत और सरल थी। वो ना तो अपनी सुंदरता का दिखावा करती थी, ना अपनी अच्छाई का। वो महल के पीछे बने बगीचे में गरीबों को भोजन कराती, बीमारों की सेवा करती और भगवान का नाम लेती। राजा अक्सर सोचता, पहली रानी सबसे सुंदर है, दूसरी सबसे समझदार और तीसरी बस साधारण। उसे क्या पता था, असली गहराई वहीं छुपी है। एक रात अचानक भयंकर तूफान आया। आकाश में बिजली कड़क रही थी। महल की खिड़कियां जोर जोर से हिल रही थी। उसी रात राजा को तेज बुखार चढ़ गया। कुछ ही घंटों में वो बिस्तर से उठ नहीं पाया। वैद्य बुलाए गए, जड़ी बूटियां दी गईं, मंत्र पढ़े गए, लेकिन बीमारी कम होने के बजाय बढ़ती गई। राजा की सांसें भारी होने लगीं। पूरा महल डर से भर गया। धीरे धीरे अफवाह फैल गई कि ये कोई साधारण बीमारी नहीं, शायद किसी ने श्राप दिया है। पहली रानी घबरा गई। उसने अपने गहनों और खजाने की पेटियां सुरक्षित जगह छुपा दी। उसके मन में डर था, अगर राजा को कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। दूसरी रानी तुरंत सक्रिय हो गई। उसने मंत्रियों को बुलाया, राज्य की सुरक्षा की योजना बनाई, भविष्य की राजनीति पर चर्चा शुरू कर दी। उसकी चिंता थी, राज्य कैसे संभलेगा। लेकिन तीसरी रानी, वो चुपचाप राजा के सिरहाने बैठी रही। उसने अपने हाथों से काढ़ा बनाया। पूरी रात उसकी आंखों में नींद नहीं आई। वो बस राजा का माथा सहलाती रही। जब सब सो जाती, वो मंदिर में जाकर रोती और भगवान से प्रार्थना करती, इनकी सांसें बचा लो, मेरी ले लो। उसकी आवाज में सच्चाई थी, दर्द था और निस्वार्थ प्रेम था। अगली सुबह महल के दरवाजे पर एक रहस्यमयी साधु आया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने कहा, राजा की बीमारी दवा से नहीं, त्याग से ठीक होगी। सब चौंक गए। साधु ने कहा, राजा को बचाने के लिए किसी एक को अपनी सबसे प्रिय चीज त्यागनी होगी, तभी ये संकट टलेगा। महल में सन्नाटा छा गया। पहली रानी ने अपने गहनों को देखा पर चुप रही। दूसरी रानी ने सिंहासन की ओर देखा और मौन हो गई। तभी तीसरी रानी आगे बढ़ी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज स्थिर थी। मेरे लिए सबसे प्रिय मेरे स्वामी है। अगर मेरे प्राण देने से ये बच सकते हैं तो मैं तैयार हूं। दरबार में जैसे समय ठहर गया और तभी राजा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी। सब स्तब्ध रह गए। राजा उठ बैठा। उसकी बीमारी एक परीक्षा थी। वो साधु कोई और नहीं बल्कि उसका पुराना गुरु था। राजा ने उससे पूछा था, मैं कैसे जानूं कि मुझसे सच्चा प्रेम कौन करता है। और गुरु ने यही परीक्षा सुझाई थी। लेकिन राजा ने जो सुना उसने उसके दिल को हिला दिया। वो बिस्तर से उतरा, तीसरी रानी के सामने आया, पहली बार उसके सामने सिर झुका दिया। मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। मैंने बाहरी चीजों को महत्व दिया और तुम्हारे दिल को नहीं देखा। तीसरी रानी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने बस इतना कहा, प्रेम को साबित करने की जरूरत नहीं होती, वो बस निभाया जाता है। पहली और दूसरी रानी भी शर्मिंदा थीं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। पहली रानी ने अपने गहनों का बड़ा हिस्सा गरीबों में बांट दिया। दूसरी रानी ने सत्ता से ज्यादा सेवा को महत्व देना शुरू किया। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा की, आज से इस राज्य में सबसे बड़ा सम्मान उस व्यक्ति को मिलेगा जो निस्वार्थ त्याग करेगा। समय बीतता गया, राज्य फिर से खुशहाल हो गया, लेकिन उस दिन की घटना ने सबको बदल दिया था। सालों बाद जब राजा वृद्ध हो चुका था, वो महल की बालकनी में बैठा सूर्यास्त देख रहा था। तीसरी रानी उसके पास बैठी थी। राजा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अगर उस दिन तुम आगे ना आती तो मैं जीवन भर सच्चे प्रेम से अनजान रहता। तीसरी रानी मुस्कुराई। सच्चा प्रेम शोर नहीं करता, वो बस साथ निभाता है। सूरज धीरे धीरे ढल गया, आसमान लाल हो गया, लेकिन उस दिन जो प्रेम महल में जगा था वो कभी नहीं ढला। ये कहानी हमें ये सिखलाती है कि सच्चा प्रेम अधिकार नहीं मांगता, वो त्याग करता है। जो आपके बुरे समय में आपके साथ खड़ा रहे वही आपका अपना है।